दिस इज मुकेश प्रभाकर फ्रॉम प्रभाकर एकेडमी। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स लेखपाल घटना चक्र के बुक से। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। फ्रेंड्स, इसके पहले 2 वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। और 41 क्या फ्रेंड्स, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ए बाह्य श्रोणि फलक धमनी, बी वृक्क धमनी, सी कच्छा धमनी, डी अंत प्रकोष्ठिका धमनी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वृक्क धमनी से प्रवेश करती है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करती है। धमनियाँ ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। ए कैल्सीफेरॉल, डी फिलोक्विनोन, सी पायरिडॉक्सिन, डी टोकोफेरॉल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिलोक्विनोन के कारण होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, फिलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है। ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय, डी किडनी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्लीहा कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। स्प्लीन प्लीहा आमाशय तथा डायफ्राम के बीच में तथा यकृत की बाईं ओर स्थित गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह रक्त बैंक ब्लड बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रह करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रुधिर में मुक्त करती है। इसे रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रुधिर संवहन तंत्र के लिए मुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या फ्रेंड्स, मानव प्लीहा डैश को नियंत्रित करता है। ये रक्त आयतन को, बी नाड़ी दर को, सी हृदय स्पंदन को, डी हार्मोन उत्सर्जन को। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन ये होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, प्लीहा का रक्त निस्पंदन की प्रक्रिया पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है को संपन्न करती है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या रक्त समूह ओ कहलाता है। ये सार्वजनिक दाता, बी सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सार्वजनिक दाता कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। मानव रक्त का रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों ए बी ओ को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वदाताग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं। ए बी, बी ए बी, सी ओ, डी बी ए बी या ओ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ए बी दोनों होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए और ए बी। राइट ऑप्शन बी ए दोनों होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। माता पिता के रुधिर वर्ग संतानों के रुधिर वर्ग संभव असंभव। संभव ओ रहेगा तो ओ संभव है। असंभव क्या है, ए बी तथा ए बी असंभव है। ए और ओ रहेगा तो ए तथा ओ संभव है, बी और ए बी असंभव है।
ए रहेगा तो ए तथा ओ संभव है, बी तथा ए बी असंभव है। ओ और बी रहेगा तो ओ तथा बी संभव है, ए तथा ए बी असंभव है। बी और बी रहेगा तो बी और ओ संभव है, ए और ए बी असंभव है। ए और बी रहेगा तो ओ ए बी तथा ए बी संभव है, नन असंभव है। ओ और ए बी रहेगा तो ए तथा बी बनेगा, ओ तथा ए बी असंभव है। ए बी रहेगा तो ए बी और ए बी संभव है, ओ असंभव है। नेक्स्ट अगर बी ए बी रहेगा तो ए और बी तथा ए बी संभव है और वो असंभव है। ए बी रहेगा तो ए बी और ए बी रहेगा तो ए बी तथा ए बी संभव है, वो असंभव। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकल्प ए तथा बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ए बी ए बी, सी ओ ए बी और डी ए ओ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और ओ होगा। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ए 25 से 30%, बी 55 से 60%, सी 70 से 75%, डी 85 से 80 से 85%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 55 से 60% होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक है। इसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55 से 60% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ए 77%, बी 21%, सी 14%, डी 7%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 7% होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? ए 7 से 8%, बी 10 से 11%, सी 15 से 16%, डी 17 से 22%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 7 से 8%। राइट ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 51, रक्त है एक अम्लीय, बी क्षारीय, सी परिवर्तनीय, डी उदासीन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्षारीय। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? रक्त एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें द्रव्य, अधात्री, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं एवं 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। चूँकि रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है इसी कारण रक्त क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? रक्त का पीएच क्या है? ये 5.4, बी 6.2, सी 7.4, डी 8.7। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7.4 होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रुधिर का पीएच होता है ए 5 से 6, बी 1.5 से 4.5, सी 3.9 से 4.8, डी 7.3 से 7.5। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7.3 से 7.5। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 52, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? ए सिस्टोलिक बल, बी हृदय निर्गम, सी परिधीय प्रतिरोध, डी इनमें से कौन? फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिस्टोलिक बल पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स इनमें से सभी पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखना। रक्तचाप आमतौर पर सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम एवं परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, बी स्वर रज्जु,
सी रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, डी कंकाल की मांसपेशी द्वारा विद्युत गतिविधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा रक्तचाप। राइट ऑप्शन ए होगा रक्तचाप। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग रक्तचाप के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन से ले जाई जाती है। ये लोहित कोशिका है, बिम्बाणु थर्मोसाइट, सी लसीकाणु थर्मोसाइट, लिम्फोसाइट, डी श्वेत ल्यूकोसाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाई जाती है। राइट ऑप्शन एक फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं लाल रुधिराणु लोहित कोशिकाएं रुधिर में पाए जाते हैं और रुधिर का लगभग 40 से 45% प्रतिशत भाग बनाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह हिम लोहा पदार्थ के कारण लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ये हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी कतिपय स्रावों का होना, डी लोहित ताड़ित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन है होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की लाल रक्त कोशिकाओं तथा सब कुछ अकशेरुकी प्राणियों के ऊतक में पाए जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन। इससे रासायनिक प्रयोजनों में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ी होती है। रुधिर लाल रंग हिम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या फ्रेंड्स, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ए जाइगोट, बी एम्ब्रियो, सी फीटस, डी ओवम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स फीटस। राइट ऑप्शन सी फीटस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, भ्रूण के फीटस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। भ्रूण विकास के तीसरे माह से जन्म तक के समय को भ्रूण काल फेटल पीरियड कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, डैश मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ये दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी बायां निलय, डी दाहिना अलिंद। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बायां निलय। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। हृदय के 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं, जबकि हृदय के 2 निचले कक्षों को दायां तथा बायां निलय कहते हैं। इन चारों कक्षों में बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ए वोमर, बी मैलियस, सी स्टेपिज, डी इंकस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्टेपिज है। राइट ऑप्शन सी स्टेपिज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। यह कर्ण गुहा के भीतर पाई जाती है। 3 छोटी हड्डियां मैलियस, इंकस और स्टेपिज पाई जाती है में से एक है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, आँख का pH मान क्या होता है। ये 7.4, बी 8.5, सी 6, डी 6.3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 7.4 होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, मनुष्य के आंसू का pH मान 6.5 से लेकर के 7.6 तक होता है। आंसू का औसत pH मान 7 होता है। उपयुक्त विकल्प में 7.4 आंसू के pH सीमा में आ रहा है, अतः विकल्प ए सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, मनुष्यों में अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ अनुपात डैश है। ये 2 संबंधित 3, बी 1 संबंधित 2, सी 2 संबंधित 1, डी 3 संबंधित 2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। इनमें 8 कृंतक, 4 कदनक, 8 चौड़क और 12 चौड़क होते हैं। अतः चौड़क दांतों और अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ अनुपात 2 संबंधित 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ए मेटाफेज, बी एनाफेज, सी
टेलोफेज, डी प्रोफेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एनाफेज। राइट ऑप्शन बी एनाफेज होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स। माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरणों में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होकर के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा से लगभग 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए अधिचर्म, बी उपकला, सी अधिकेंद्र, डी एपिडोम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहा जाता है। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम वेसल, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम कार्नियम परतें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी का समूह नहीं? ए कंगारू, बी स्क्लियोडॉन, सी हिप्पोपोटामस, डी व्हेल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्क्लियोडॉन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्क्लियोडॉन मत्स्य वर्ग का प्राणी है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। यह अपने बच्चे को अंडे के माध्यम से जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है? ए सबसे आगे का भाग, बी सबसे पीछे का भाग, डी दोनों बगल के भाग, डी मध्य का भाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दोनों बगल के भाग। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देख फ्रेंड्स। जीभ गुहा में स्थित एक मांसल संवेदी अंग है जिसकी सतह पर विभिन्न स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वादों के प्रति संवेदनशील होते हैं। खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के दोनों किनारों बगल के भागों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी रेनिन, डी ट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स। मनुष्य की लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाली लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसमें लारी एमाइलेज भी कहते हैं। यह एंजाइम भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भोजन चबाते हैं तो टैलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड के साथ क्रिया करके उससे माल्टोज या शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि रोटी को अधिक देर तक चबाने पर वह मीठी लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी सेरिब्रम, डी सेरिबेलम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूरॉन है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 70 है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। एक गुर्दा द्वारा, बी बड़ी आंत, सी पेट, डी छोटी आंत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों की अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्मांकुर विलाई पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई एक कुंडलित होना अधिक अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71,
कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ए आंत, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी वृक्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यकृत। राइट ऑप्शन बी यकृत तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान रखने से, यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ए गुर्दा, बी पेट, सी जिगर, डी फेफड़ा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जिगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत लीवर है। यह अंग सबसे अधिक भारी लगभग 1.2 से लेकर 5 किलो होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ए पित्ताशय, बी पीयूषिका, सी अग्न्याशय, डी यकृत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी अग्न्याशय, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्न्याशय एक निश्चित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस की दीर्घिकाओं से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य की अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीर्घिकाएँ होती हैं जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% होती है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना होता है जो प्रतिबिंब प्रक्रियाओं के मध्य में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? ये मोटर, स्नायु, न्यूरॉन, बी मेरुदंड, सी प्रमस्तिष्कुलर, डी कपाली नसित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेरुदंड, राइट ऑप्शन बी मेरुदंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, मेरुदंड अथवा मेरुरज्जु एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है, तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य तथा प्रतिबिंब क्रियाओं की मध्यस्थता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ए द्रव्य स्थानांतरण, बी श्वसन नियंत्रण, डी सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, डी रक्त का पंपन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही है। क्वेश्चन नंबर 76 का निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ये मेडुला, बी सेरेब्रम, सी थैलेमस, डी हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन मेडुला जो है हिस्सा नहीं है अग्र मस्तिष्क का, राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड इससे कहते हैं, अग्र मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं। मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। मेडुला भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए सिनैप्स, बी अक्ष तंतु, एक्सान, सी दुर्मास्म डेंड्राइट्स, डी आवेग इम्पल्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है सिनैप्स, राइट ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, मानव मस्तिष्क के में 2 न्यूरॉन के बीच के सूक्ष्म अंतर संधि स्थल को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है, जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं। तंत्रिका आवेगों का यह संचार रासायनिक दूतों द्वारा किया जाता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी मेरुरेजु, सी मेरुतंत्रिका, डी पीयूष ग्रंथि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को उससे करते हैं। हृदय की धड़कन एवं श्वसन की क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ए ह्यूमरस, बी रेडियो अल्ना, सी कार्पल, डी मेटाकार्पल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी मेटाकार्पल है फ्रेंड्स। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का मेटाकार्पल, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं, कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसुली तथा जानुफलक, स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? ए 30, डी 30, बी 31, सी 37, डी 40। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन कोर्स से करते हैं, मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुरज्जु या मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 8 जोड़ी सर्विकल नर्व, 12 जोड़ी थोरैसिक नर्व, 5 जोड़ी लंबबार नर्व्स, 5 जोड़ी सैक्रल नर्व्स और 1 जोड़ी कोकिगियल नर्व्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या, हमारा शरीर डैश पीएच सीमा रेंज के भीतर काम करता है? ए 8 से 9, में 6 से 7, सी 7 से 7.8, डी 7 से 6 से 6.8। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 7 से 7.8 के बीच में काम करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करती है। इसका परास मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर क्षारीय एवं 7 होने पर उदासीन होता है। मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 के मध्य होता है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है? ए इथेनॉल, बी मेथेनोइक एसिड, सी मेथेनॉल, डी प्रोपेनॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा मेथेनॉल, राइट ऑप्शन सी मेथेनॉल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स। मेथेनॉल नामक कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या, शरीर के किस अंग की विकृतियों का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है? ये हृदय, बी गुर्दा, सी मस्तिष्क, डी यकृत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हृदय का पता लगाने के लिए विकृतियों का, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके फ्रेंड्स ईईजी जो है ईसीजी रहेगा तब हृदय के लिए, राइट ऑप्शन से। मस्तिष्क के लिए ईईजी है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स मस्तिष्क के लिए। ईईजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम है। यह ग्राफ है, यह एक परीक्षण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मिर्गी नींद संबंधी विकार और मस्तिष्क की अन्य विकृतियों या चोटों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या फ्रेंड्स, हृदय गति या हृदय स्पंदन की दर को मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए पेस मेकर, बी सीटी स्कैन, सी स्टेथोस्कोप, डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं, चिकित्सा विज्ञान में स्टेथोस्कोप एक अत्यंत सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हृदय की धड़कन सुनने और उसकी दर को मापने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोसाइनिन, सी हिम वर्णक हीमोग्लोबिन, डी मेलानिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हिम वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोर्स से कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीएस में हिम नामक वर्णक और हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी हिम वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का शरीर में सबसे प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी कणिकाएं प्रमुख योगदान देती हैं? ए लिम्फोसाइट, बी रुधिर प्लेटलेट्स, सी इओसिनोफिल्स, डी न्यूट्रोफिल्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी रुधिर प्लेटलेट्स प्रमुख योगदान देता है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में होता है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जा सके। ये कणिकाएं केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है। यदि शरीर में इनकी संख्या कम हो जाए तो रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। ये रुधिर कणिकाओं के 3 मुख्य प्रकारों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? ए इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। बी इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। सी इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होती हैं। डी इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? लैंडस्टीनर के अनुसार रक्त समूह ए बी में लाल रक्त कणिकाओं पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण या किसी भी अन्य रक्त समूह ए बी या ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के। इसी गुण के कारण रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? यदि माता का रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह ए बी है तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ओ या ए बी, बी ए बी या ओ, सी ए या बी, डी ए केवल ए बी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी ए या बी हो सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं वर्नस्टीन के अनुसार रुधिर वर्ग एक सामूहिक आनुवंशिक लक्षण है। यदि माता पिता में से एक का रक्त समूह ओ है और दूसरे का ए बी है तो उनकी संतानों में रक्त समूह ए या रक्त समूह बी होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या फ्रेंड्स? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग वृक्क की संरचनात्मक इकाई से बना होता है। ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन वृक्क नलिकाएं, सी एल्वियोली, डी प्ली है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन वृक्क नलिकाएं से बने। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का मुख्य अंग है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना होता है जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? संतरे में बहुतायत होता है। ए इनमें से कौन है? बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विटामिन सी होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं संतरे में बहुतायत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है विटामिन शब्द का जनक कौन सा है? ए एम डेविस, बी कासिमिर फंक, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट कोच। तो फ्रेंड्स उसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कासिमिर फंक ने किया था विटामिन शब्द का जनक है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक हैं। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? नारंगी प्रचुर स्रोत है। ए कार्बोहाइड्रेट का, बी वसा का, सी प्रोटीन का, डी विटामिन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विटामिन का प्रयुक्त स्रोत है नारंगी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को उससे कहते हैं नारंगी संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। नारंगी फल में विटामिन A1, विटामिन ई, विटामिन B6 अल्प मात्रा में तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 94, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी बेरी, सी रतौधी, डी पेलाग्रा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पेलाग्रा होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B3 की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है, यह प्रायः बच्चों में होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है तथा विटामिन ए की कमी से रतौधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? पेलाग्रा, बी थायराइड, सी एनीमिया, डी केसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा पेलाग्रा। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग नामक रोग होता है। पेलाग्रा से ग्रसित रोगी के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि विटामिन B3 नियासिन के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो जल में घुलनशील है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। वरीयता के आधार पर विटामिनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? रतौधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? ए विटामिन B1, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रतौधी रोग विटामिन ए रेटिनल की कमी के कारण होता है। इस रोग में व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन और खनिज और डैश। ए दूध, स्वास्थ्य पेय, हेल्थ ड्रिंक, सी पानी, डी स्वास्थ्य भोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पानी। राइट ऑप्शन सी, पानी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स रासायनिक आधार पर वर्गीकृत पोषक तत्वों की निम्नवत श्रेणियाँ हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तथा जल। नित्य जीवन में हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उनमें हमें नाना प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। उन्हें सही मात्रा एवं अनुपात में लेने पर हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी खनिज पदार्थ, डी कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं प्रश्नगत विकल्पों में आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। आलू में 79%, जल में 17%, 2% प्रोटीन तथा अन्य निम्न मात्रा में वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? ए आलू, बी आंवला, सी संतरा, डी दूध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा डी, फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं फास्फोरस खनिज हमारे शरीर के अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य एवं शरीर में ऊर्जा उत्पादन
एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध उत्पाद, मांस, सेम आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा नैतिक दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? ए 16 से 2200 कैलोरी, बी 1000 से 2000 कैलोरी, सी 1000 से 1400 कैलोरी, डी 1600 से 2400 कैलोरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 1600 से 2400 कैलोरी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए 1600 से 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज शक्ति तुरंत प्रदान करता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान दें फ्रेंड्स। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला वह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, जबकि विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? ए घी में, बी मक्का में, सी चावल में, डी मांस में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा घी में कैलोरी मान अधिक होता है, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रश्नगत खाद्य पदार्थों में घी का प्रति ग्राम कैलोरी मान उच्चतम है। घी का कैलोरी मान लगभग 37.6 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, जबकि चावल का लगभग 14.5 किलो जूल प्रति ग्राम और मांस का लगभग 12 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी पोटेशियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आयोडीन है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्रंथि अवटु मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों छोर तथा स्वर यंत्र के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, हाशिमोटो रोग, सामान्य घेंघा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? ए मांस, बी चावल, सी गाजर, डी मछली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चावल खाना चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रश्नगत विकल्पों में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल में से प्राप्त होगा, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन मांस और मछली से तथा सर्वाधिक फाइबर गाजर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, प्रोटीन डैश पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 पोषक तत्वों में से एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स 3। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, प्रोटीन 3 पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से एक है जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? केवल ऊर्जा के लिए, बी ऊर्जा और वृद्धि के लिए, सी वृद्धि और मरम्मत के लिए, डी केवल वृद्धि के लिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वृद्धि और मरम्मत के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है।
क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी प्रोटीन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोर्स से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हमारे शरीर को प्रोटीन के जरिए अमीनो एसिड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है? ए हरी पत्तेदार सब्जियां, बी बेरी, सी कंद, डी फलियां। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स फलियां प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, फलियां फबेसी या लेगुमिनसी कुल के अंतर्गत शामिल द्विबीजपत्री आवृतबीजी पौधों से संबंधित है। ये प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन के अच्छे विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोटीन पाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, आलू आदि में और वसा, घी, तेल, दूध, मांस आदि में तथा खनिज मांस, दूध, हरी सब्जियों में आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ए 45%, बी 25%, सी 12%, डी 30%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12% पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, गेहूँ में लगभग 12% सामान्यतः 8 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 112, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए कार्बोहाइड्रेट का, बी वसाओं का, सी प्रोटीन का, डी विटामिनों का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, दालें मुख्य रूप से प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। सबसे सुपाच्य प्रोटीन मूंग की दाल में पाया जाता है, अतः इसका उपयोग रोगियों को भोजन के रूप में देने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, डैश की कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज पदार्थ, डी वसा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है एवं शरीर में सूजन आ जाती है, बाल सूखे रूखे चमकहीन हो जाते हैं तथा आसानी से टूटने लगते हैं, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए नियमित रूप से उसको दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 114, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण में के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फाइटोन्यूट्रिएंट्स, डी प्रोटीन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रोटीन, राइट ऑप्शन डी प्रोटीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त का उत्पादन जेनुलेसिस, यूरिया का संश्लेषण, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन आदि इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। यह विषहरण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी खनिज पदार्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोटीन को जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन को शरीर की मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ होते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन
युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 116, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वसा, राइट ऑप्शन सी वसा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को उससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है? वसा अवयव का सबसे अधिक सकल कैलोरीफिक मान होता है। 1 ग्राम वसा लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 117, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं? ए 8 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, बी 12 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, सी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, डी 16 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? एड्स रोग का कारक कौन सा वायरस है और यह शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? ए वेरियोला विषाणु त्वचा, बी HIV प्रतिरक्षा तंत्र, सी रैब्डो विषाणु तंत्रिका तंत्र, सी मिक्सो विषाणु श्वसन मार्ग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, HIV प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV नामक विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ए पोलियो, बी टिटेनस, सी क्षय रोग, टीबी, डी रेबीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्षय रोग टीबी, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, BCG का टीका क्षय रोग टीबी से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। क्षय रोग माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? विटामिन ई टोकोफेरॉल की कमी से शरीर में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी जनन क्षमता की कमी, डी रक्त का थक्का ना जमना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रक्त जनन क्षमता की कमी होती है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा इसकी कमी से जननांग तथा पेशियां भी कमजोर हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर्कट जनक रसायन होता है? ए दमा, अस्थमा, बी कैंसर, सी मधुमेह, डी हृदय रोग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैंसर होता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, कर्कट जनक रसायन की शरीर में उपस्थिति कैंसर कारक होती है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? रूबेला विषाणु, बी वेरियोला विषाणु, सी इबोला वायरस, डी साइटोमेगालो विषाणु। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेरियोला विषाणु, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक का रोग कारक जीव वेरियोला विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? ये सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। ये सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है। इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बनाते हैं। डी सामान्य सर्दी जुकाम के लिए रोग कारक जीव की पहचान अब तक नहीं हुई है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है?
सामान्य सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में विभिन्न प्रकार के राइनो वायरस विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण इन बीमारियों पर टीकाकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 124 का निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? ए छिपकली, बी गिलहरी, सी कबूतर, डी कुत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कुत्ता रेबीज फैला सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं रेबीज का संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रत्युजक एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? ये समुद्री भोजन, बी पेनिसिलिन, सी पराग, डी अखरोट, बादाम, नट्स इत्यादि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पराग। राइट ऑप्शन सी पराग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। परागज ज्वर पौधों के पराग से उत्पन्न संक्रमण है। यह एक मौसमी एलर्जी है जो वसंत या पतझड़ के मौसम में होती है। छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली होना, आंखों में पानी आना आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 126 पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? ए अमीबा, बी विषाणु से, प्रोटोजोआ, डी कवक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कवक। राइट ऑप्शन डी कवक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 के निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? ए वृद्ध व्यक्ति, बी बच्चे, सी गर्भवती महिला, डी जानवर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ऐसे कहते हैं प्रश्नगत विकल्पों में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? डैश रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। ए अप्लास्टिक, बी कैरियन, सी हेलिको, डी लस्सात। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अप्लास्टिक रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं अप्लास्टिक रक्ताल्पता के कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। यह एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में मुख्यतः अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी जस्ता, डी सीसा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लोहा की कमी से एनीमिया होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं एनीमिया का सबसे सामान्य कारक लौह तत्व की कमी अर्थात रक्त की कमी होता है। इस रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को थकावट, ठंड लगना, चक्कर आना, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रायः रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? ए हृदय की धड़कनें अनियंत्रित होना, बी थकान, सी मसूड़ों में रक्तस्राव, डी त्वचा का पीलापन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा मसूड़ों से रक्तस्राव एनीमिया का लक्षण नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं खून की कमी, आयरन डिफिशियंसी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी तथा आरबीसी के विनाश की उच्च दर एनीमिया के प्रमुख कारण हैं। हृदय की धड़कनों का अनियमित होना, थकान का, त्वचा का पीलापन आदि एनीमिया के लक्षण हैं, जबकि मसूड़ों में रक्तस्राव विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या डैश क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? ये 14, बी 28, सी 34, सी 45। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन डी 45वां क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये मोनोसोमिक 44+X होते हैं। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ए डेंगू, बी जीका, सी चिकनगुनिया, डी दाद रिंगवर्म। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दाद रिंगवर्म जो है मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। दाद रिंगवर्म एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है जिसके कारण त्वचा पर लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। मच्छरों के काटने से इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, जबकि डेंगू, जीका व चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, बी यूरेनियम 235, सी थोरियम 231, डी पोलोनियम 239। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को उससे कहते हैं कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसके क्षय से गामा कीड़े का उत्सर्जन होता है। इसका प्रयोग कैंसर के ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? उच्च रक्तचाप, विनिम्न रक्तचाप, सी दस्त, डी डिमेंशिया, मनोभ्रंश। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स दस्त हो सकती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दस्त डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या सोडियम निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी फ्लू, डी तपेदिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन दूषित जल के सेवन से होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। प्रायः यह रोग दूषित जल व खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। इससे व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए। जल को उबालकर पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 क्या किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? घेघा, ग्वाइटर अथवा गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। यह अवटु ग्रंथि थायराइड की अति अल्पक्रियता के कारण होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या फ्रेंड्स? ओटाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, लेरिंगाइटिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब कि यकृत, ये तीसरा होगा हेपेटाइटिस। लेरिंगाइटिस मतलब क्या हो जाएगा? ये गला हो जाएगा। और इंसेफ्लाइटिस मतलब क्या हो जाएगा? ये दिमाग हो जाएगा। और ओटाइटिस क्या हो जाएगा? ओटाइटिस जो है कान हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 किस में है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ओटाइटिस कान से रिलेटेड, इंसेफ्लाइटिस दिमाग से, लेरिंगाइटिस गला से, हेपेटाइटिस यकृत से। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी हेलीमिंथस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा वायरस है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस बी वायरस है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। इससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को
हेपाडनाविरिडे परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें डीएनए के दोहरे सूत्र डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए प्लीहा, बी लीवर, सी फेफड़े, डी अस्थि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ए प्लीहा प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं मलेरिया एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाले रोग है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। रोग के प्रभाव से लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं। इससे रोगी को रक्त क्षीणता हो जाती है तथा प्लीहा बढ़ जाती है। रक्त तनु और शरीर कमजोर हो जाते हैं। उपयुक्त उपचार न हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 140 मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी क्विनाइन, सी पेनिसिलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्विनाइन है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इस रोग से बचाव के लिए क्विनाइन, डेरा प्रीम आदि रोग निरोधी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ए बांस का पेड़, बी सिनकोना का पेड़, सी नीलगिरी, डी जिंगकंगो का पेड़। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिनकोना का पेड़। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा क्विनाइन सिनकोना पेड़ की छालों से तैयार की जाती है। क्विनाइन का प्रयोग टॉनिक, वाटर बीटर, लेमन जैसे पेय पदार्थों के स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या पायरिया निम्न में से किसका रोग है? ए नाक, बी मसूड़ों, सी हृदय, डी फेफड़ों। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मसूड़ों का रोग है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं पायरिया दांतों के सहायक ऊतकों मुख्यतः मसूड़ों का रोग है। इसके कारण मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ए वृद्धों में, बी ड्रग नशेड़ियों में, सी छोटे बच्चों में, डी केवल महिलाओं में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा छोटे बच्चों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्राथमिक रूप से यह शरीर संचालन एवं मांसपेशियों में समन्वय को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ए गुर्दे से, बी आँख से, सी मस्तिष्क से, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग का ही एक विशेष प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क में के स्नायुओं के क्षरण से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। इससे इसका कोई पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं है पर कुछ दवाओं एवं प्रबंधन रणनीतियों से लक्षणों में अस्थायी सुधार हो सकता है। यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 145 क्या विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पित्त ज्वर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसका नाम फ्रांस के जीवाणु विद जाज फर्नेंड इसीडोर विडाल के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है? जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष अंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है? ये अंधापन, बी वड़नता, सी रतनदी, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वड़नता होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी वड़नता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं वड़नता कलर ब्लाइंडनेस आँखों का एक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रंगबोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों की रंगबोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से अर्थात आनुवंशिक या कतिपय रोगों के पश्चात हो सकता है। आनुवंशिक
रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस या वर्ड अंधता का कोई उपचार नहीं है। साधारणतया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी किडनी में पथरी, सी ब्रेन ट्यूमर, डी वर्ड अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वर्ड अंधता। राइट ऑप्शन डी वर्ड अंधता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। वर्ड अंधता लिंग संलग्न रोग है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण जिसका जीन एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों के दोनों X गुणसूत्रों पर वर्णता के अप्रभावी जीन के उपस्थित होने पर उनमें वर्णता होगी, जबकि पुरुषों में एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णता आ जाती है। अतः वर्णता रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 148, रक्त कैंसर को कहता है? ए रेबीज, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी ल्यूकीमिया, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ल्यूकीमिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि रक्त और अस्थि मज्जा जहाँ तक रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उन्हें प्रभावित करता है। इसे साधारणतया रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ए गोलकृमि, बी एड्स, सी मलेरिया, डी कुष्ठ रोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग किसी रोगी व्यक्ति के साथ काफ़ी घनिष्ठता से रहने पर संचरण करता है। इसमें शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। एड़ी और कलाई की अगल बगल की तंत्रिकाएँ प्रभावित होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? ए काली खांसी, बी पोलियो, सी दमा, डी रेबीज। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन दमा से टीकाकरण से नहीं बचा सकता। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। टीकाकरण बैक्टीरिया या वायरस जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी उपाय है। दमा बीमारी का कारक बैक्टीरिया या वायरस नहीं, अतः टीकाकरण द्वारा दमा बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 151, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? ए पैथोलॉजी विभाग, बी शल्य चिकित्सा विभाग, सी कार्डियोलॉजी विभाग, डी न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कार्डियोलॉजी विभाग। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है जहां पर दिल की धमनियों एवं उसके वैश्म के कार्य प्रणाली एवं सक्रियता की परीक्षण और विभिन्न उपकरणों की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ए अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बी शुगर का स्तर, सी खराब कोलेस्ट्रॉल, डी वजन घटना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। ट्रांस वसा फैट अथवा ट्रांसवसीय अम्ल फैटी एसिड सबसे खतरनाक किस्म की वसा है जिसके द्वारा हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की वृद्धि तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL की कमी होती। ट्रांस वसा फैट के अधिक सेवन से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है? निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? ये बहुत प्यास लगना, विश्वास की कमी, सीम थकान महसूस करना, वजन घटना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सांस की कमी मधुमेह का लक्षण है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जो कि मनुष्य के शरीर में अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन नामक स्राव के असंतुलन के कारण होता है। इसके निम्न लक्षण हैं थकान महसूस करना,
बहुत प्यास लगना, वजन कम होना, भूख अधिक लगना, मूत्र बार बार एवं अधिक मात्रा में होना, शरीर में फोड़े फुंसियाँ बार बार निकलना, शरीर में घाव या फोड़ा होने पर घाव जल्दी न भरना आदि। मधुमेह को अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके व्यायाम, दवा एवं कुछ सब्जियों को करेला से सेवन से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 154, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी हेपेटाइटिस, डी एनीमिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं इंसुलिन के अतिस्राव के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र एवं रेटिना कोशिकाओं को ऊर्जा कम मात्रा मिल पाती है, व्यक्ति को अधिक थकावट तथा शरीर में ऐंठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 155, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। ए 70 से 75 से 100, बी 50 से 75, सी 100 से 125, डी 25 से 50। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, जबकि उपवास के बाद दो अलग अलग परीक्षा में रक्त शर्करा का स्तर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक होने पर व्यक्ति मधुमेह डायबिटीज का रोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाले सूजन है? ये तो का काठिन्य, स्क्लेरोदर्मा, बी मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस, सी यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, सी गठिया आर्थराइटिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स। मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन होती है। यह सूजन विषाणु, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है? त्वचा ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ए ट्रैंक्विलाइजर, बी एनेस्थेटिक, सी एंटीपायरेटिक्स, सी एंटीहिस्टामिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी एंटीपायरेटिक्स, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं ज्वर, हार या संताप है औषधियाँ जरावस्था में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है जो कि शरीर के ताप को कम करके उसे सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करती है, जैसे फेनेसिटिन, एंटीपायरिन, एमिनोपायरिन, एंटीपायरेटिक्स आदि। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है? गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा जीवाणु, राइट ऑप्शन बी जीवाणु का फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के पहले प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 159, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी मैरिस हिलमैन, सी रॉबर्ट कोच, डी लुई पास्चर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लुई पास्चर ने खोज की थी, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 160, तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं? ये दुर्बल किए हुए रोगाणु विरोधजनक सापेक्ष, डी मोनोक्लोनल प्रतिजन, सी कृत्रिम प्रतिजन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा कृत्रिम प्रतिजन होते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है? तीसरी पीढ़ी के टीके डीएनए
टीके होते हैं। इसमें जिस रोग से प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है उसके एंटीजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी द्वारा बदलाव करके कृत्रिम प्रतिजन वैक्सीन टीका बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? डैश त्वचा को पराबैंगनी कीड़ों से बचाता है। ए मेलानिन, बी डर्मिस, सी ऑक्सीटालिन, बी इलास्टिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स मेलानिन बचाता है पराबैंगनी कीड़ों से। राइट ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। सूरज की पराबैंगनी किरण त्वचा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। त्वचा को बाहरी परत में कोशिकाएं होती हैं जिनमें वर्णक मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन त्वचा को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 162 जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? ए एक्स किरण, बी अवरक्त किरण, सी सूक्ष्म तरंग, डी पराबैंगनी किरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पराबैंगनी किरण विकिरण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। पराबैंगनी विकिरण की खोज जर्मन वैज्ञानिक जोहान विलियम रिटर ने किया था। ये तरंग सूर्य के प्रकाश, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। इस विकिरण का उपयोग अदृश्य लिखाई, अंगुली के निशानों का पता लगाने, खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 163 कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? ए रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, बी आंत में ई कोलाई की उपस्थिति, सी नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण, डी डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण का पता लगाने के लिए कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रति 1000 मिलीलीटर पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई की उपस्थिति की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? पालक, बी फूल गोभी, सी लौकी, डी चुकंदर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फूल गोभी से। राइट ऑप्शन बी फूल गोभी से। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी परिवार के पौधे आवृतबीजी द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। सरसों, ब्रोकली, फूलगोभी, शलजम आदि इस परिवार की प्रमुख फसलें। क्वेश्चन नंबर 165 के डैश में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ये खनिज, बी अमीनो एसिड, सी वसा, डी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते डिस्क्रिप्शन क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? ए स्टारफिश, बी स्पंज, सी हाइड्रा, डी जेलीफिश। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टारफिश। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ का प्रणाली है। इसमें जल संवहनी प्रणाली पाया जाता है जो गैसीय विनिमय, पोषक परिसंचरण एवं अपशिष्ट उन्मूलन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ये ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादन मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। बी ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं इसकी विशेषताएं होती हैं। सी ऐसी स्थिति जहाँ फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है। बी ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ ग्लूटेन को तोड़ नहीं पाती। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक सामान्य पाचन समस्या है जिसमें छोटी आंत में दूध पदार्थ में पाए जाने वाले शर्करा लैक्टोज का पाचन बाधित हो जाता है। जैसे यह समस्या नुकसान रहित है परंतु यह काफ़ी असहनीय होती है। इसके कारण डायरिया या गैस बनने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत की प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ए 1948, बी 1958, सी 1983, डी 2003। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1958 में, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। भारत की प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का निर्माण वर्ष 1958 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। इस नीति को वैज्ञानिक नीति संकल्प, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मजबूत आधार तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का अनावरण किस भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ए 90वीं बेंगलुरु, 20वीं कोलकाता, सी 103वीं मैसूर, डी 70वीं तिरुपति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 3वीं मैसूर में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। जनवरी 2016 में मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का अनावरण किया था। यह विजन दस्तावेज भारत की तकनीकी भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है और इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? नैनो तकनीकी का पिता किसे माना जाता है? CNR राव, बी रिचर्ड P फेनमैन, सी नोरियो तानगुची, डी विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिचर्ड P फेनमैन, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। नैनो तकनीक के संबंध में प्रथम परिकल्पना वर्ष 1959 में प्रसिद्ध भौतिकविद रिचर्ड P फेनमैन द्वारा की गई थी, इसलिए इन्हें नैनो तकनीक का पिता कहा जाता है। नैनो तकनीक में पदार्थों और उपकरणों का प्रबंधन 1 से 100 नैनोमीटर के अति सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या फ्रेंड्स? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? ए अगस्त 1948, बी अगस्त 1954, सी जनवरी 1958, जुलाई 1969। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अगस्त 1948, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा बनाए गए थे। यह आयोग भारत में परमाणु अनुसंधान और विकास गतिविधियों का सर्वोच्च निकाय है। इसके बाद कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विद्युत गृह सुमेलित नहीं है? ए तारापुर महाराष्ट्र, बी काकरापार गुजरात, सी कैगा तमिलनाडु, डी नरोरा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैगा तमिलनाडु, सम्मिलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। अन्य सभी विकल्प सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP की नींव किस वर्ष रखी गई थी? ए 1958, बी 1983, सी 1998, डी 2003। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 1983, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP की नींव जुलाई 1983 में रखी गई थी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की आधारशिला भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ये भारत और अमेरिका, ये भारत और फ्रांस, सी भारत और रूस, डी भारत और इजराइल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा सी भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नामों से मिलकर के ब्रह्मोस रखा गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ए सतीश धवन, बी होमी जे भाभा, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डी APJ अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में ही वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व को पहचाना और थुम्बा केरल में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चंद्रयान फर्स्ट को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? AGSLV-M के थर्ड, BPSLV C-11, DPSLV C-25, DASLV। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा SLV C-11, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चंद्रयान फर्स्ट जो चंद्रमा के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन था को 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर लैंडिंग की उसका नाम क्या है? ये तिरंगा पॉइंट, बी शिव शक्ति, सी जवाहर पॉइंट, डी विक्रम स्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा बी शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहले देश है, जबकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, क्रायोजेनिक तकनीकी में प्रणोदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए ठोस हाइड्रोजन और ठोस का ऑक्सीजन, बी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, सी केरोसिन और द्रव ऑक्सीजन, डी UDMH और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग भारी उपग्रहों को लॉन्च करने वाले रॉकेटों जैसे GSLV के ऊपरी चरणों में किया जाता है। इसमें अत्यंत निम्न तापमान पर प्रणोदक का उपयोग होता है। इसमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर और अक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। यह तकनीकी रॉकेट को अधिक थ्रस्ट धक्का प्रदान करती है, जिससे भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये 11 अगस्त 2023, बी 14 नवंबर 2024, सी 26 नवंबर 2022, डी 15 अगस्त 2021। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 11 अगस्त 2023 को पारित किया गया था, राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, भारतीय संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट पारित किया। यह कानून भारत में नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करता है। यह अधिनियम बताता है कि कंपनियों और संगठनों को लोगों का डेटा एकत्र या उपयोग करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाना और डेटा का दुरुपयोग रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जिन जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ये संपूर्ण अंग का प्रत्यारोपण, जीन स्थानांतरण, सी केवल कोश के संवर्धन, डी प्लास्टिक निर्माण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जीन स्थानांतरण, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जीन जैव प्रौद्योगिकी और गैर जीन जैव प्रौद्योगिकी। जीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से जीन स्थानांतरण
की तकनीकी शामिल होती है जिसमें आनुवांशिक सामग्री को एक जीव से दूसरे में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है PSLV के चौथे चरण में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? HTPB विद्रव हाइड्रोजन, C मोनो मिथाइल हाइड्रोजन, D अमोनियक पर क्लोराइड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा मिथाइल हाइड्रोजन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV एक 4 चरणों वाला रॉकेट है। इसके चौथे और अंतिम चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग होता है। इसमें ईंधन के रूप में मोनो मिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का मिश्रण MON3 इस्तेमाल होता है। यह क्षण उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा नहीं बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाली? ए आकाश, बी अस्त्र, सी पृथ्वी, डी अग्नि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आकाश, राइट ऑप्शन ए आकाश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला एक मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बहुत प्रभावी बनाता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदन करने की क्षमता रखती है। पृथ्वी और अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई नहीं है? ए भारतीय जल बोर्ड, बी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी नाभिकीय ईंधन परिषद। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इकाई नहीं है परमाणु ऊर्जा विभाग का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की इकाई नहीं है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य देश की रक्षा के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण विकसित करना है, जबकि भारतीय जल बोर्ड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL और नाभिकीय ईंधन परिषद सभी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य करता है। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 के अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 700, बी 2000, सी 3500 किलोमीटर, डी 5000 से 6000 किलोमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 5000 से 6000 किलोमीटर मारक क्षमता, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM श्रेणी की मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक बनाती है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स? निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? 1969 में इसरो की स्थापना, बी 1963 में नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण, सी 1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, डी 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1963 में नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत 21 नवंबर 1963 को मानी जाती है। इसी दिन केरल के थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से देश का पहला राव साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे, जो अमेरिका निर्मित था, प्रक्षेपित किया गया था। इस घटना ने भारत के अंतरिक्ष में कदम रखने का संकेत दिया। इसकी शुरुआत सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे से हुई थी, जो उस समय कार्यालय के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 किस पंचवर्षीय योजना या अवधि के दौरान भारत में नवाचार का दशक घोषित किया गया? ए 2000 से 2010, बी 2010 से 2020, सी 2005 से 2015, सी 2015 से 2025। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 2010 से 2020, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2010 से 2020 तक की अवधि को नवाचार का दशक घोषित किया।
था। इस उद्देश्य में देश में एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना था, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर आधारित ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके। इसी के तहत 2013 की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहीं पे कंप्लीट होता है।